So next question is write the structure of the following compound. वही है, हमारे पास में इनकम्प्लीट रिएक्शन है, कंप्लीट करनी है। यहाँ पर हमारे पास में हेलो एल्कीन है जिसकी सोडियम आयोडाइड से एसीटोन और वही फिल्म क्लिंस्टन रिएक्शन या हेलोजन एक्सचेंज आई, क्योंकि साइज में बड़ा है हेलोजन तो ये इसे डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ हो जाएगा ये CH3 CH2 CH2I प्लस NaCl। ठीक, दूसरी रिएक्शन इथेनॉल यानी एल्कोहलिक KOH के साथ में, ये हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के नाम से रिएक्शन कराई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन्स में भी आती है। तो जिस कार्बन, जैसे अगर हम इसी स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर दें, यहां इसे हटा के CH3 CH3 और CH3, तो ये हमारे पास में अल्फा कार्बन है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन, उसके अलावा ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो आप किसी भी एक से H हटा सकते हैं। तो ये वाला OH जो आप मर्जी हो, इसमें से एक H लेके H2O अलग कर दें, ये KBr के साथ अलग हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमारे पास में क्योंकि हमने ये वाला H हटाया है और एक ये बॉन्ड, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा CH3C, ऊपर डबल बॉन्ड CH2, नीचे सिंगल बॉन्ड CH3। बीटा एलिमिनेशन आप रिवाइज कर सकते हैं। अगली वाली रिएक्शन में ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है NaOH, कहा यहां से Br हटा के आप OH लगा देंगे तो जाएगा CH3 CHOH CH2 CH3 और NaBr। ठीक, अगले वाले में हमने रिएक्शन कराई थी KCN और AgCN से। अगर AgCN से हो तो साइनाइड का आइसोसाइनाइड होता है और KCN का सीधे सीधे, तो आप यहाँ से Br हटा के K के साथ अलग ले जाएंगे, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और Cn यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 Cn। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास में C6H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये हमारे पास में है सेंडमेयर रिएक्शन से रिलेटेड बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड है ये। तो ये NaCl आप इसे अलग हटा दें, ये C6H5O C2H5 और NaCl अलग। ठीक, नेक्स्ट वाली रिएक्शन एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से, जो अभी थोड़ी देर पहले ही कराई थी। तो इसमें आप SO2 अलग करेंगे, HCl अलग करेंगे और इसे बना देंगे हेलो एल्केन CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक, परोक्साइड यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल रखता है, नेगेटिव पार्ट अटैच ऑन दैट कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उल्टा हो जाता है। तो डबल बॉन्डेड में इस वाले पे एक H है, इसमें दो है, तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट ज्वाइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड टूट का आधे इधर आया, तो यहाँ आप जोड़ देंगे Br और यहाँ जोड़ देंगे H, ये एंटी मार्कोनिक। उसके बाद लास्ट रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है, इसे स्ट्रक्चर को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो इधर हो जाएगा एक CH3 और एक इधर हो जाएगा CH3 HBr की प्रेजेंस में, तो ये हो गया मार्कोनी क्रॉस रूल में डबल बॉन्ड से नेगेटिव पार्ट ब्रोमाइड या हेलोजन वाला नेगेटिव पार्ट उस पे जुड़ता है जिसपे कम हाइड्रोजन हो। तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन नहीं, जबकि इस पे एक हाइड्रोजन है पहले से, तो इसे आप जो है CH3 CH बॉन्ड तोड़ें, आधा इधर और आधा इधर, Br इधर ज्वाइंट हो जाएगा और H इधर। ठीक है, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, सो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कन्वर्जन। बच्चों को कन्वर्जन में बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन कन्वर्जन सही तरीके से तभी आएगा जब आपको उस चैप्टर की सभी रिएक्शंस ढंग से तैयार हो, ढंग से याद हो। ठीक, देखते हैं। तो
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल, यानी कि प्रोपीन हमारे पास में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, और हमें बदलना है इसे प्रोपेन ऑल में CH3 CH2 CH2 ठीक। यानी कि हमारे पास में एक एल्कीन दे रखा है और हमें उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसका जो है डबल बॉन्ड खत्म करेंगे, ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी आप किसी से भी रिएक्शन करा दें, चाहे तो आप Br से करा दें या HX से करा दें, जो आपकी इच्छा हो। जैसे आप यहाँ डाल दीजिए HX ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे CH3 CH यहाँ पे जुड़ेगा X, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कार्बन में जिस तरफ कम हाइड्रोजन है उधर जुड़ता है, और यहाँ पे जो है आपका हमें इसे जो आप HX के साथ ही करा है ZnCl2, लेकिन परोक्साइड में ये जो है CH3 CH यहाँ H और यहाँ पे CH2 के साथ में X हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में X हो चुका है। अब इस X को हटा के हमें OH लगाना है, तो आप इसकी KOH से रिएक्शन करा दें, वो भी एक्वस KOH, नॉट एल्कोहलिक। तो यहाँ से ये जो है केस X को ले जाएगा और OH यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास में बनेगा CH3 CH2 CH2 OH, और ये H इसके के साथ में प्लस के। तो ये हमारे पास में था प्रोपीन, और प्रोपीन से बनाया हमने प्रोपेनॉल या प्रोपेन वन ऑल। ठीक है, सेकंड देखें, ये दे रखा इथेनॉल टू ब्यूट टू वाइन, यानी कि इथेनॉल CH3 CH2OH, और इसे हमें कन्वर्ट करना है ब्यूट टू वाइन में, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये थोड़ी सी टिपिकल रिएक्शन है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे CH3 CH2OH, ठीक है, तो पहले से एल्कीन में कन्वर्ट करें। यहाँ पे आप इसकी किसी से भी रिएक्शन करा दीजिए, HX क्योंकि अल्कोहल है, ठीक, तो यहाँ डाल दें HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये हो जाएगा CH3 CH2X। क्लियर। अब इसका जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड लेके आएंगे, वो हो जाएगा एल्कोहलिक KOH से, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एल्कोहलिक KOH से आप जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से एक तो KX हट जाएगा, ये KX, और ये वाला OH H2O हट जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, पहले हमने अल्कोहल को हेलोएल्कीन में कन्वर्ट किया, हेलोएल्कीन को फिर हमने जो है एल्कीन में कन्वर्ट किया। ठीक, इसके बाद में इसकी रिएक्शन NO2 से, नहीं, इसके बाद में आप इसकी रिएक्शन कराएंगे Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो Br2 से रिएक्शन होने पे यहाँ पे CH2 एक Br इधर सिंगल बॉन्ड के साथ में, जैसे समझ लीजिए कि ये CH2, ये दो बॉन्ड टूटे और यहाँ भी Br लग गया और यहाँ भी Br लग गया। ठीक,
अब इसके बाद में इसकी रिएक्शन आप कराओगे NaNO2 के साथ में 196 केल्विन टेम्परेचर पर लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। तो यहाँ से ये दोनों Br जो है हट जाएंगे, दोनों के दोनों Br, और यहाँ आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। रिएक्शन थोड़ी सी लेंथी है, ये इस चैप्टर की सबसे लेंथी रिएक्शन है। पहले हमने अल्कोहल से हेलो एल्कीन में, हेलो एल्कीन से एल्कीन में, एल्कीन से डाइब्रोमो इथेन में, और उसके बाद में एल्काइन में, क्योंकि हमें एल्काइन ही चाहिए। ठीक, तो उसके बाद में फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे हम वहीं NaNO2 और लिक्विड अमोनिया से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा Na पॉजिटिव CH ट्रिपल बॉन्ड CH Na पॉजिटिव, और यहाँ कार्बन एक्टिव। और लास्ट स्टेप बस, तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट। और ये जो है यहाँ से, क्योंकि हमें चाहिए क्या था, हाँ, तो यहाँ पे फिर आप इसकी रिएक्शन कंप्लीट करा देंगे CH3I एथाइल आयोडाइड या आयोडोइथेन के साथ में। तो एक CH3 और 2NaI अलग हो जाएगा, माइनस के 2NaI, ये हो जाएगा CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 क्लियर। तो इस तरह से ये सबसे लेंथी रिएक्शन है। आपने अल्कोहल से आपने जो है ब्यूट टू आयन कन्वर्ट किया देखने से। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि हमारे पास में है CH3 CH2 CH2Br, और इसे हमें बदलना है CH3 CHBr और CH3, यानी कि Br जो शिफ्ट करना है। तो पहले वही CH3 CH2 CH2Br, इसका अल्कोहलिक जो है इससे रिएक्शन करा दीजिए, इसकी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये KBr के साथ अलग हो जाएगा, और H2O यानी कि अगले वाले का H2O चला जाएगा। हमारे पास में बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है। अब इसका, क्योंकि हमें यहाँ Br लाना है, इसकी फिर HBr से रिएक्शन, वो भी परऑक्साइड की प्रेजेंस में, एंटी मार्कोनी का अप्रोच। ठीक, एंटी मार्कोनी नहीं, सीधे सीधे HBr, यहाँ Br आ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH, यहाँ Br और यहाँ पे CH3, क्योंकि नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की नंबरिंग कम हो। ठीक, उसके बाद फोर्थ देखते हैं। इधर रखा टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो हमारे पास में है टोलुइन CH3, और इसे हमें बनाना है बेंजाइल अल्कोहल में, यानी कि CH2OH। क्लियर। तो पहले हमें वही करना है कि बेंजीन से हेलो एल्कीन में कन्वर्ट कीजिए इसे। हमारे पास में है CH3, इसकी रिएक्शन करा दीजिए Cl2 से, हाइड्रोजनेशन, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये हो जाएगा CH3Cl, और एक वहां से H जो निकला वो यहाँ आ गया, और इसकी फिर से अल्कोहलिक OH से रिएक्शन, एक्वस OH से रिएक्शन। तो ये KCl टूट जाएंगे और OH ऊपर पहुंच जाएगा। CVC, सबसे सिंपल सरल रिएक्शन। ठीक,
उसके बाद आते हैं फिफ्थ में, ये दे रखा बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे बेंजीन दे रखा है, इधर देख लेते हैं इसे। बेंजीन से हमें बनाना 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, यानी कि 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है? तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं सर। हमारे पास में है बेंजीन। बेंजीन का आप करते हैं सबसे पहले हेलोजिनेशन या ब्रोमोनेशन, जो आपकी इच्छा हो, सनलाइट। तो ये हो जाएगा Br, और इसका फिर आप कर दें नाइट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन। तो 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन हमें मेजर प्रोडक्ट चाहिए। और इस तरह से आपको मिला, यहाँ से नंबरिंग चलेगी 1 2 3 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ। ये दे रखा बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल यानी कि CH2OH, और इसमें हमें बनाना 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, यानी कि 2 एक बेंजीन, उसके बाद में CH2 और COOH, यानी कि हमें इसका जो है ऑक्सीडेशन करना है और इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। सिंपल सी रिएक्शन है, छोटी सी। देखें हमारे पास में पहले से ही दे रखा है CH2OH, इसका कर दें ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4 के। तो यहाँ से जो है पर हमें इसमें एक कार्बन और बनाना होगा। रुकें जरा, यहाँ पे हमारे पास में एक कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है। तो सबसे पहले इसकी कार्बन बढ़ाने, इसकी KCN से रिएक्शन कराते हैं। ये नोट रखें कि अगर हमें किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं तो उसकी पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं। ये KOH अलग हो जाएगा और KCN ऊपर हो जाएगा CH2 के और CN, पोटेशियम साइनाइड। अब इसकी आप जो है ऑक्सीडेशन कराते हैं इसका KMnO4 की प्रेजेंस में। तो ये आपके पास में हो जाएगा CH2COOH। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं रिएक्शन नंबर 7। ये दे रखा इथेनॉल टू प्रोपेन निट्रिल, यानी इथेनॉल हमारे पास में CH3CH2OH, और इसका बनाना है प्रोपेनिट्रिल, यानी कि CH3CH2CH2CN। ठीक, तो सेम रिएक्शन है। इसमें आप, ये हमारे पास में 2 कार्बन है या 3 है, तो रिएक्शन कराते हैं CH3CH2OH। ठीक, और इसकी सबसे पहले एल्कोहल से एल्कोहल बनाएंगे इसका। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं HX से इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो ये हो जाएगा CH3CH2X, और हमें लगाना CN, तो इसकी फिर से रिएक्शन KCN से करा दें। आपका KX अलग, ये वाला X और CN खत्म हो जाएगा, बचेगा CH3CH2CN। कंप्लीट। उसके बाद रिएक्शन नंबर देखें आप 8। ये दे रखा एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ऊपर वाले में मैं डाल रहा हूँ एनिलीन। ये हमारे पास में है एनिलीन NH2,
और हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन में। वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन, अगर आपको याद हो तो हमने रिएक्शन कराई थी सेंडमेयर रिएक्शन, वही रिएक्शन है। सबसे पहले आप इसकी NaNO2 प्लस HX से रिएक्शन, ठंडी रिएक्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहले बनता है ये N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, यानी कि बेंजीन डायएजोनियम कंपाउंड, और इसकी फिर Cu2Cl2 से रिएक्शन आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन, रिलीज हो जाएगी नाइट्रोजन गैस। लेकिन मेन चीज यहाँ यही आती है कि आपको चैप्टर की रिएक्शन याद होंगी, कन्वर्जन आसानी से होते चलेंगे। उसके बाद 9th देखें, ये दे रखा 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, यानी कि 2 क्लोरोब्यूटेन CH3 CHCl CH2 और CH3, ये मेरे पास में 2 क्लोरोब्यूटेन, और हमें इसे बनाना है 2 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, यानी कि 1 2 3 4 5 6, और तीसरे पे यानी कि यहाँ एक CH3 जोड़ना है, एक चौथे पे यहाँ एक CH3 जोड़ना है। ठीक, ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है, अगर आपने याद रखी हो वुड्स रिएक्शन थी एक, वही है। इसे थोड़ा सा तिरछा घुमा दें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी CH3 CHCl CH2 CH3, इसकी सोडियम से रिएक्शन प्लस Cl CH CH3 CH2 और CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन, ये NaCl बाहर हो जाएंगे, बचेगा क्या CH3 CH, उधर का CH CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH3 और ये भी CH3। आप बोलोगे कि सर इसकी और इसकी शक्ल तो अलग अलग दिख रही है, घुमा लो सही दिखेगी बिल्कुल। ठीक, उसके बाद में हमारे पास में आती है लास्ट एंड फाइनल। उसके बाद नेक्स्ट 10 आप स्वयं करके देखें, अगर नहीं आते हैं तो पूछ सकते हैं मुझसे। लास्ट है 2 मिथाइल 1 प्रोटीन, 2 मिथाइल 1 प्रोटीन, यानी कि CH पहले 3 कार्बन 1 2 3, दूसरे पे मिथाइल प्रोपीन, यहाँ 2, यहाँ कंप्लीट हो चुका है, यहाँ 3, 2 ये बनाना 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी कि 1 2 3, दूसरे पे ये क्लोरो और दूसरे पे ये मिथाइल प्रोपेन। तो आप देख रहे हो कि रिएक्शन में एक बॉन्ड टूट के केवल Cl जुड़ा है, और डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन हमारी होती हैं मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ से। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है H2C डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3, इसकी रिएक्शन HCl से इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ, और ये जो है बॉन्ड टूटेगा CH2C, यहाँ CH3 है, यहाँ Cl और यहाँ पे CH3, और इस तरह से ये आपकी 10 के 10 कन्वर्जन कंप्लीट है। नेक्स्ट 10 आप स्वयं करके देखें।